देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और बहुत ही ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, बहुत ही ऐसे छोटे छोटे हमारे लक्ष्य होते हैं जिनको हम असफलता के डर से स्टार्ट ही नहीं करते। हमारे अंदर असफल होने का डर इतना बैठा हुआ है कि हमारी महत्वाकांक्षा वो बहुत छोटी रह जाती है। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। एचएसएससी डी ग्रुप की जो लास्ट डेट है, आवेदन प्रक्रिया की जो लास्ट डेट है वो हो चुकी है। करेक्शन पोर्टल भी मेरे ख्याल से 11 तारीख लास्ट डेट थी। जो भी आपका करेक्शन आपको करना था, जो भी आपसे माइनर मिस्टेक हुई थी आवेदन करते समय, तो उसके लिए 2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खोला गया था 11 जुलाई तक। तो अब चूंकि डाटा निकल के आया है कि भाई कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, तो इस तरह की एक लेटेस्ट अपडेट है, न्यूज़ पत्र के माध्यम से कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम इसी पर देख लेते हैं कि डी ग्रुप की जो भर्ती है उसके लिए 15.95 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, वो लगभग 16 लाख कैंडिडेट ने करवाया है। जबकि पिछली बार हमने देखा था लगभग मेरे ख्याल से 13.5 लाख, 1350 ऐसे कुछ था, 13,50,000 ऐसे कुछ 2023 में। पर अब 1.5 लाख तो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अब आपको पता है कि समय लगभग 3 साल हो गए, 2023 के बाद 26 है। तो 3 साल में बेरोजगारी तो बढ़ी है, ये तो आपने सभी को पता ही है। तो इसमें इसमें जो एग्जाम के बारे में बताया गया है कि डेटा जो भेजा गया है उसको पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका होगा डी ग्रुप का सीईटी। तो आपका डेटा चेक होने में ये तो है नहीं कि भाई 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में ही चेक हो जाएगा। आराम आराम से चेक होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट रूल जारी होंगे, फिर उसके बाद आपका पोर्टल नोटिफिकेशन, आपका आपने फॉर्म भर लिए हैं, तो उसके बाद आपके जो भी हालांकि एचएसएससी ने अपनी पॉलिसी ऑलरेडी पहले से बनाई दी है। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करने का जो विषय है ये है कि जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं, पहले तो आपके वही सारे एग्जाम होने हैं। सी ग्रुप का जो सीईटी है, आपका जो पेंडिंग 15 भर्तियों का, 15 जो ग्रुप हैं पेंडिंग, जो उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद आपकी जो ये फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसके बाद जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, जेल वार्डर हो गया, आपका जो हरियाणा पुलिस हो गया। तो पहले तो आपके सुनने में तो ये भी आया है कि पहले आपका सी ग्रुप का कैलेंडर जारी होगा कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो पिछली वाली जो गलती है वो शायद नहीं होगी कि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला जाए, उसके बाद आपका सी ग्रुप का निकाला जाए, तो डी ग्रुप के सारे कैंडिडेट सी में चले जाएं, फिर वो कंडीशन, मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम बार बार फेस नहीं होगी क्योंकि बहुत ही बुद्धिजीवी बैठे हैं। तो इस विषय में वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि पहले क्या होगा कि आपका सी ग्रुप का एग्जाम होगा, उसके बाद उसकी जो भी चयन प्रक्रिया है, जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होने के बाद आपका डी ग्रुप का जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा। हो सकता है एग्जाम आपका पहले भी हो जाए। तो सुनने में ये आया है, 2-4 दिन पहले सुनने में आया था कि पहले आपका ये कैलेंडर जारी होने वाला है, जितने भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम पहले होंगे, उसके बाद आपका डी ग्रुप का एग्जाम होगा। तो जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि डी ग्रुप का आपका एग्जाम नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, मे भी जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, एग्जाम तो आपका होना ही है, ये तो कन्फर्म है। जब आपकी बाकी सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो चुकी हैं तो अब आपका एग्जाम होना है। अब हम थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि एचएसएससी की पॉलिसी क्या है, एचएसएससी की पॉलिसी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉलिसी के अनुसार एक तो आपका आपका सी ग्रुप है और एक आपका डी ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आपकी जो पॉलिसी के अनुसार जो भी कैंडिडेट सी ग्रुप में ज्वाइन करता है वो डी में नहीं आ सकता। और ये तो नियम कभी से चला आ रहा नियम है। पुराने समय से ये नियम होता है कि आप बड़े लेवल से छोटे लेवल पर आसानी नहीं आ सकते।
और इसमें तो स्पेशल जब पॉलिसी बना दी गई है तो वो आ ही नहीं सकता। एक बात तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि सी ग्रुप का कैंडिडेट अगर पहले सी ग्रुप के आपके एग्जाम होंगे, और वो तो कन्फर्म ही होंगे पहले ही, और इनकी ज्वाइनिंग भी पहले होगी, रिजल्ट भी पहले आएगा, तो जो सी ग्रुप में जब कैंडिडेट ज्वाइन करता है उसके बाद वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता। तो एक तो डी ग्रुप को ये बेनिफिट है। दूसरा, डी ग्रुप की एक पॉलिसी के अनुसार कि जो दो जिसने भी 2023 का एग्जाम दिया था, डी ग्रुप का सीईटी दिया था, तो उनका जो स्कोर है वो वैलिड किया गया है शायद 11 या 12 जनवरी 2027 तक। तो इसका इन बच्चों को बेनिफिट ये है कि ये जो एग्जाम था 2023 का, ये आपका एग्जाम ये 95 आउट ऑफ 95 में से आपका जो फिलहाल जो स्कोर है, तो पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे 100 में, क्योंकि अब जो सीईटी होगा डी ग्रुप का वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ यहाँ मान लीजिए किसी के 60 नंबर आए हैं, तो 60 ये 95 में से है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो आपका स्कोर यहाँ इंक्रीज होगा, क्योंकि 5 नंबर में और जब कन्वर्ट 100 में होगा तो वो जाहिर सी बात आपके और नंबर भी उसमें बढ़ेंगे। तो पर ये जो आपका है वैलिड रहेगा 12 जनवरी 2027 तक। तो इसमें बेनिफिट ये है, यदि डी ग्रुप का एग्जाम पहले होता है तो इनका स्कोर माना जाएगा 2023 वाले कैंडिडेटों का जो पहले स्कोर यदि ज्यादा है, 2023 में उनका स्कोर ज्यादा है, तो ये कंसिडर किया जाएगा। और यदि यहाँ ज्यादा लेते हैं, फिलहाल जो 2026 का डी ग्रुप सीईटी होगा, यहाँ ज्यादा लेते हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि हमेशा कैंडिडेट को ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ एक तो ये बेनिफिट है, यदि इससे पहले एग्जाम होता है तो इनका जो स्कोर पहले ऑलरेडी किसी के 70 नंबर है, तो यदि 70 नंबर से ऊपर लेता है इस 2026 वाले डी ग्रुप में, तब तो बेनिफिट है, अदरवाइज तो फिर ये 70 ही कंसिडर यही माने जाएंगे, 70 नंबर ही। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 70 तो ऑलरेडी है, उनकी तो गिनती 70 से स्टार्ट है, उनको तो 70 से ऊपर बढ़ाने हैं, कितने बढ़ाने हैं, वो तो एक प्रकार का इंप्रूवमेंट हो गया। पर यदि ये एग्जाम जो है, ये 2026 का एग्जाम है, ये जनवरी में ही होता है, तो फिर ये इनका इस स्कोर का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि 12 जनवरी के बाद ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ दो फायदे हैं, या तो डी ग्रुप का एग्जाम 12 जनवरी 2027 से पहले एग्जाम होना चाहिए और रिजल्ट भी पहले आना चाहिए। और दूसरा बेनिफिट है, यदि 2023 में जितने भी पद वैकेंट हैं डी ग्रुप के, तो संभवतः यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो इन बच्चों को फायदा होता है, दो कंडीशन में इनको फायदा होता है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग सी ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो डी में नहीं आएगा, इसलिए डी ग्रुप को फायदा होगा, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। और सी ग्रुप में भी लेवल की बात होती है, अगर लेवल 4 में कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो लेवल 3 क्लर्क में वो नहीं आ सकता। मोटी बात यह है कि अपर लेवल का कैंडिडेट लो लेवल में नहीं आ सकता, ऐसा पॉलिसी में है एचएसएससी की पॉलिसी में। क्योंकि इस तरह की जो कंट्रावर्सी है, जो प्रॉब्लम है, वो पिछली भर्तियों में फेस हुई थी एचएसएससी को, कि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आया, डी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया बच्चों ने, तुरंत प्रभाव से वो सी में चले गए, डी के वैकेंट रह गए, फिर बार बार रिपीटेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ बहुत सी ऐसी विसंगतियां हुई हैं, तो उनको खत्म करने के लिए पहले सी ग्रुप का आपका कैलेंडर जारी होगा, सी ग्रुप के एग्जाम होंगे, जितने भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, और कंसर्न्ड जो भी कैंडिडेट है उनको पहले एग्जाम, उनकी रिजल्ट, फिर उनकी ज्वाइनिंग, और उसके बाद में फिर आपका जो है ये डी ग्रुप का एग्जाम। जहाँ तक मुझे जानकारी है या मेरा अध्ययन है, ये एग्जाम आपका लगभग दिसंबर में जाएगा, डी ग्रुप का एग्जाम दिसंबर से पहले पहले आपके बाकी सी ग्रुप के जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं सबका एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि डी ग्रुप को अब की बार मैक्सिमम बेनिफिट है। आप मेरी बात याद रखना कि डी ग्रुप जो है, डी ग्रुप में लगना अब की बार बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 60 नंबर ही पर्याप्त हैं, लेकिन 2018 में जो अब आपके 18,218 पदों पर भर्ती हुई थी, तो सिंगल एग्जाम था डी ग्रुप का, तो वहाँ जितने भी तैयारी वाले थे, बहुत ऑल ओवर जो भी तैयारी वाले कैंडिडेट थे, सभी ने वो एग्जाम दिया था, इसलिए वो कट ऑफ भी मेरे ख्याल से जनरल की 69 पे गई थी। ठीक है, जबकि वहाँ उस समय तो मेरे ख्याल से 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे, 10 नंबर और दूसरे प्रकार के थे। तो वहाँ तो चलो, और यहाँ जो 2023 में ये भी सिंगल एग्जाम था, केवल डी ग्रुप का एग्जाम था, तो सभी बच्चों ने ये एग्जाम बड़ी तैयारी के साथ एग्जाम दिया था। और भी दूसरे प्रकार की सेंटर लेवल की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट थे, या ऑल ओवर जो कैंडिडेट थे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी जेबीटी, चाहे वो शिक्षा जगत से जाने वाले भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो इसलिए ये कट ऑफ आई गई थी। अब की बार क्या है कि 2026 का जो आपका डी ग्रुप का सीईटी होगा, इसमें सी ग्रुप के अलग से पैरेलल में भर्ती चली हुई है,
हरियाणा पुलिस है या और भी दूसरे प्रकार के बहुत से ऐसे पदों पर फॉर्म भरे गए हैं। तो वो सारे कैंडिडेट सी ग्रुप का पहले एग्जाम होता है, उनका रिजल्ट आता है, उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये डी ग्रुप जो है, यहाँ केवल डी ग्रुप के कैंडिडेट रहेंगे। तो डी ग्रुप के कैंडिडेट रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर मन करके और अच्छा प्रयास करते हैं तो अब की बार डी ग्रुप का सिलेक्शन लेना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लिष्ट स्तर नहीं है, इसका बहुत आसान स्तर है और आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं डी ग्रुप में। तो मैं तो यही कहूँगा कि बाकी चीज़ों पर, दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना दें। वो कहते हैं ना कि समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होते। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय भी होता है, समझ भी होता है। आज तुम्हारे पास समय है, अब समझ कितने बच्चों के पास है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो कई बार हमारे पास समय होता है लेकिन समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं, समझ आती है, तो समय निकल जाता है। तो वही बच्चा कामयाब होता है जिसके पास समय भी है और समझ भी है। तो समय और समझ को जगाओ और अपनी तैयारी करे। डी ग्रुप का जो है अब की बार लगना, मैं सच बताता हूँ, बड़ा आसान है। यानी कि मैं जहां तक समझता हूँ कि 70 के लगभग नंबर जिसके बनेंगे, क्योंकि इसके साथ पैरेलल में सी ग्रुप की भर्तियां हैं। ठीक है, सी ग्रुप की भर्तियां हैं। तो सी ग्रुप की भर्तियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा सी में जाना ही पसंद करता है। डी में बहुत आसान नहीं है, सॉरी, डी में बहुत ही आसान है। आप डी में अगर मन करके यदि आप डी ग्रुप की तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से 2018 और 2023 में जो कट ऑफ थी उससे तो बहुत नीचे आएगी, बशर्ते कि आप सही दिशा में प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। हमारी क्लास से कल से स्टार्ट हो चुकी है, स्पेशल डी ग्रुप की है, सुबह 8 बजे क्लास होती है, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे नए हैं उनको तो वास्तव में बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं बड़े आराम आराम से बेसिक से कंप्लीट की तरफ हम क्लास से ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे क्लास से बढ़ाएंगे, अध्यापक भी और बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे आपका बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को हृदय से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।